लास्ट क्लास में हमने जो है सिलोजिज्म का टॉपिक किया था। लास्ट क्लास में हमने जो है सिलोजिज्म का टॉपिक किया था, जिसके अंदर हमने दो टाइप पढ़ी थी, है ना। इसकी एक टाइप बची हुई है, वो और देख के फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। कोशिश करेंगे आज हम 2-3 चैप्टर को कवर करें, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में दो कॉन्सेप्ट को सीखा था इसके अंदर, ठीक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड क्या है, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। स्टेटमेंट हमने देखा था दो टाइप की थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो थी जो ऑल से स्टार्ट थी, सम से स्टार्ट थी या ओनली से स्टार्ट थी। नेगेटिव वो थी जो नो से स्टार्ट थी, जैसे नो ए इज बी या ऑल ए इज नॉट बी, यानी नो या नॉट था जिसके अंदर, या सम ए इज नॉट बी, या ओनली ए इज नॉट बी, ओनली ए इज नॉट बी, ठीक है। ऐसे ही ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, ओनली ए इज बी, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा था वेटेज का। तो वेटेज हमने किस तरीके से दी थी वो देख लेते हैं। ऑल की वेटेज क्या थी, 100-50। ऑल का उल्टा था ओनली, ओनली की वेटेज 50-100। सम की वेटेज जहां भी आए वहां क्या था, 50-50। और इसमें हमने देखा था कि नो या नोट के बाद, नो या नोट के बाद क्या देंगे हम, 100% वेटेज देंगे। नो या नोट के बाद क्या करेंगे हम, 100% वेटेज देंगे, ठीक है। तो नो के बाद क्या है, 100-100। ऑल नोट है तो 100-100, क्योंकि नोट के बाद हम 100 देते हैं। सम की वैल्यू 50-50 है, लेकिन नोट के बाद क्या देंगे हम, 100। ओनली है तो 50-100, ठीक है। वेटेज हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने दो रूल किए थे। रूल फर्स्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये हमने किया था टाइप फर्स्ट के अंदर, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव। रूल सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था कि 100% कैन चेंज इनटू 50%। 100% को हम 50% के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट 50% कैन नॉट चेंज इनटू 100%, कैन नॉट चेंज इनटू 100%। पर 50% को हम 100% के अंदर चेंज नहीं कर सकते, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग्स। दूसरा है नो डॉग्स आर रैट। इसी के भी आप पे कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं कि ओनली, ओनली कैट्स आर नॉट डॉग, या ओनली कैट्स आर डॉग, या सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, या हमें दे रखा है ऑल रैट्स आर डॉग्स, या हमें दे रखा है सम रैट्स आर नॉट डॉग, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा था वेटेज का। सबसे पहला काम हमारा क्या था, वेटेज का। वेटेज कैसे देंगे, सम है तो 50-50, नो है तो 100-100, ओनली है तो 50 नोट के बाद 100, ओनली है तो 50-100, सम है तो 50-50, ऑल है तो 100-50, सम है तो 50 नोट के बाद 100। फिर हमने देखा था कैट डॉग की बात की जा रही है, तो कैट डॉग यहाँ है कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, पर ये क्या है, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, नहीं, पहला कट गया। फिर कैट डॉग, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमने देखा था वेटेज दोनों 50 है, तो इसका मतलब जो चीज 50 है बस उसे ही चेक करना है, क्योंकि जो ऊपर 100 है वो नीचे 100 है तो भी ठीक है, 50 है तो भी ठीक है। यहाँ पर दोनों ही 50 है तो इसका मतलब नीचे दोनों 50 होने चाहिए, ये कट गया क्योंकि ये दो क्या था, यहाँ 100 था। यहाँ पर दोनों 50 है इसलिए क्या हो गया, हमारा सही होगा। फिर रेट डॉग, रेट डॉग कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। क्या नेगेटिव का पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्या है, नेगेटिव। वेटेज चेक करेंगे हम, दोनों 100 है तो चेक करने की नीड है, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, हमारा सही होगा। ऐसा हमने पढ़ा था टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखी थी टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या थी, हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि सम ए इज बी, इसके बाद दे रखी है ओनली बी इज सी। थर्ड दे रखी है कि नो सी इज डी। इसके भी आप पे कुछ कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि सम ए इज सी, या सम ए इज नॉट सी, सम ए इज
नॉट सी, या हमें दे रखा है ऑल बी इज डी, या फिर ऑल बी इज नॉट डी, या हमें दे रखा है कि ओनली बी इज नॉट डी, कुछ इस टाइप से दे रखा है हमें। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन नाम है, जो भी कॉमन है, रूल फर्स्ट, जो भी कॉमन है या तो दोनों जगह 100, या एक जगह 100 दूसरी जगह 50, या एक जगह 50 दूसरी जगह 100। अगर दोनों जगह 50 है, इसका मतलब क्या था, नो कंक्लूजन। क्या था, नो कंक्लूजन, रूल सेकंड। ठीक है। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव, दो नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर सबसे पहला काम हमारा था वेटेज का, सबसे पहला काम हमारा क्या था, वेटेज का। सम है तो 50-50, ओनली है तो 50-100, नो है तो 100-100, सम है तो 50-50, सम नोट है तो 50-100, ऑल है तो 100-50, ऑल नोट है तो 100-100, ओनली नोट है तो 50-100। वेटेज दे दिया हमने। ए और सी के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है। चलो अगर हम ध्यान से देखें ए और सी, तो ए यहां है, सी यहां है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, बी। तो मैंने बताया था कॉमन में एक जगह पे 100 होना जरूरी है, अगर दोनों जगह 50 है तो इसका मतलब नो कंक्लूजन है ना। तो हमने देखा ए और सी के बीच में बी कॉमन था, क्या एक जगह 100 मिला, नहीं मिला। इसका मतलब ए और सी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या है, ए और सी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, तो इसका मतलब पहली दो कंक्लूजन तो कट गए हमारे। फिर अब बी और डी, तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, कॉमन क्या था हमारा, सी। क्या एक जगह 100 मिल गया, मिल गया। ठीक है, ये कैसे स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये कैसे नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव। पर ये क्या था, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, ये भी कट गया। ये दोनों क्या है, नेगेटिव। तो अब वेटेज चेक करेंगे हम, बी 50 था, डी 100 है, तो जो 100 है उसे तो चेक करने की नीड है नहीं, तो जो 50 है उसे चेक करने की नीड है। तो बी कितना है, 50। यहाँ बी कितना है, 100। क्या ज्यादा हो सकता है, नहीं, कट गया हमारा। यहाँ बी कितना है, 50, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। क्लियर है। ये हमने किया था टाइप नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है, पूजा तवर सर इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दो प्लीज। चलो मैं क्वेश्चन और करा देता हूं बच्चे। ठीक है। चलो देखो अगर हम टाइप 3 की जगह, चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अगर मान लो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें स्टेटमेंट दे रखी कुछ इस टाइप से कि सम ए इज बी, फिर है नो बी इज सी, तीसरा है ऑल सी इज नॉट डी, ये दे रखा है। क्लियर है। चलो कार्तिक नरवाल सर रीजनिंग की क्लास नहीं है क्या, बच्चे रीजनिंग की ही क्लास है, रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म का चैप्टर कर रहे हैं हम। ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है 10 मिनट के अंदर, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके भी आप पर हमें कंक्लूजन दे रखे हैं, सम ए इज सी, सम ए इज नॉट सी। क्लियर है। थर्ड, नो बी इज डी, ऑल बी इज नॉट डी। फिफ्थ में दे रखा है, या सिर्फ ये चार ही दे रखे हैं हमें। तो कैसे करेंगे हम, वो देखो। सबसे पहला काम हमारा क्या था, वेटेज का। सम है तो 50-50, नो है तो 100-100। क्लियर है। कार्तिक सर आज फर्स्ट डे है आज क्लास का। चलो कोई बात नहीं बच्चे।
इंग्लिश भी करवा दो, करवाएंगे बच्चे। पहले एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ओल है तो 100 और नोट के बाद 100, सम है तो 50, 50 सम नोट है तो 50, 100 नो है तो 100, 100 ओल नोट है तो 100, 100 ये आ गया हमारा, है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ए और सी, ए यहां है, सी यहां है, कॉमन क्या है, बी। क्या एक जगह 100 है, मिल गया। कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये कैसी है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव। पर ये क्या था, पॉजिटिव, तो पहला तो हट गया हमारा। फिर उसके बाद हमने देखा ए और सी, ए और सी, है ना। तो हमने देखा ये नेगेटिव है, तो वेटेज चेक करेंगे। ए 50 थी, यहाँ 50, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि सी को चेक करने की नीड है नहीं है, 100 है। फिर हमने देखा बी और डी के बारे में, तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, कॉमन क्या है, सी। क्या एक जगह 100 मिला, मिला। ये नेगेटिव ये नेगेटिव, दो नेगेटिव का कंक्लूजन क्या होगा, नो कंक्लूजन, यानी बी और डी के बारे में हम नहीं बता सकते। क्लियर है, इतना समझ आए। ये हमने किया था टाइप नंबर सेकंड के अंदर। क्या क्या था हमने टाइप नंबर सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद टाइप 3 में मैं आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ईदर और कब लगता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ये कब लगता है, पहली कंडीशन नेम क्या हो, सेम, नेम क्या हो, सेम। दूसरा एक पॉजिटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो। तीसरा हमारे हिसाब से दोनों ही गलत हो, तो उस कंडीशन में क्या लगता है, ईदर और लगता है। क्या लगता है, ईदर और लगता है। ठीक है, यानी नेम सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हमारे हिसाब से दोनों ही क्या हो, गलत हो, तो उस कंडीशन में क्या लगता है, ईदर और लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं, ए, ए, सी, सी, नाम सेम है, पहली कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होगी, हमारे हिसाब से दोनों ही गलत हो गए। ये भी हमारे हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसमें क्या लगेगी हमारी कंडीशन, ईदर और। क्या लगेगी, ईदर फर्स्ट और सेकंड। क्या लगेगी, ईदर फर्स्ट और सेकंड लगेगी। क्लियर है। फिर से देखो, ये क्या है, बी और डी, नाम सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हमारे हिसाब से दोनों ही गलत है। इस कंडीशन में भी क्या लगेगी, ईदर और, ईदर थर्ड और फोर्थ। तो ईदर और कब लगती है, ये आपको पता चल गया। क्लियर है, ठीक है। तो ईदर और कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बस यहां पर एक चीज आपको जो समझने की है वो क्या है, अगर हमें सम सम दे रखा है, या ऑल सम दे रखा है, या ओनली सम, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, आगे जैसे यहां पर सम सम था, यहाँ ऑल ऑल था, कुछ भी दे रखा हो, उन सभी में क्या लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। अगर एक ऑल है फिर दूसरे में नो है, अगर ऑल और नो के साथ ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है ना, तो उस कंडीशन में लगता है नीदर नोर। क्या लगता है, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड, यानी उस कंडीशन में आपका ईदर और नहीं लगेगा। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, नाम सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, हमारे हिसाब से दोनों ही गलत हैं, तो इधर और लगना चाहिए। पर हमने देखा एक नो है एक ओल है, ओल और नो के साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या क्या है, नीदर नोर, यानी नीदर थर्ड नोर फोर्थ। ना तो थर्ड सही है ना फोर्थ सही है। क्लियर है, समझ आया। मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। हमने अब तक जो है, पहले हमने चैप्टर किया था इक्विलिटी इनइक्विलिटी। क्या किया था हमने, इक्विलिटी इनइक्विलिटी कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अल्फाबेट की नंबरिंग की थी, अल्फाबेट नंबरिंग की थी। फिर उसके बाद हमने सिलोक्स का टॉपिक किया है। फिर उसके बाद अब हम जो है रैंकिंग का टॉपिक करते हैं। क्या करते हैं हम, रैंकिंग का टॉपिक करते हैं। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों के मेरे पास है ना कमेंट्स आ रहे थे, काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स क्या आ रहे थे कि सर आपने रीजनिंग की एक बुक बनाई थी, आपने क्या की थी, रीजनिंग की एक बुक बनाई थी, तो उस बुक की हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे काफी बच्चे जो हैं मैसेज कर रहे थे, तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ
कि, और बच्चे कह रहे थे कि सर अगर पीडीएफ आप प्रोवाइड कर दो, बेशक चार्जेबल कर दो, हमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट बुक की जो है पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो चार्जेबल होगी 50 रुपीज। ठीक है, इसको चैप्टर वाइज आपको ये मिलेगी, चैप्टर वाइज इसे आप डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर पाओगे इसके अंदर से आप। ठीक है, एक बुक काफी है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ उसके अंदर एरर हो सकती हैं। ठीक है, आप एरर को इग्नोर करके जो है उस क्वेश्चन को कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सही रहेगी वो। ठीक है, चलो इस क्लास को ऐप के ऊपर शो कर दें। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उन बच्चे के लिए बता देता हूं कि जीडीसीसी क्लासेस के नाम से जो है हमारी ऐप है। इस पे जो है आप लाइव क्लास किस तरीके से देख सकते हो, आपको एक रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से एक स्टोर के अंदर ये कोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको 100 रुपए दिखाई दे रही होगी। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी खरीदने की आवश्यकता नहीं। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखना चाहते तो आप नीचे बस करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करते जाओ। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डेमो करके जो है डेली लाइव क्लास देख सकते हो। मतलब क्या है, लाइव क्लास सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पर अगर कोई इसी क्लास को दोबारा देखना चाहता है तो उनके लिए चार्जेबल है, वो है 100 रुपए। ठीक है, अगर मान लो ये 100 रुपए आपको नहीं करने, तो 199 रुपए का आप कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मैथ्स फ्री मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग भी फ्री मिल रही है। ठीक है, डिटेल वाली। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग भी फ्री है। इसके अलावा 600 प्लस ईडीएम्स की क्लास भी उसके अंदर फ्री है, और ये क्रैश कोर्स भी उसके अंदर फ्री है। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो है 3 मंथ्स। ठीक है, और इसकी जो 100 रुपए वाली, इसकी जो है 2 मंथ्स की वैलिडिटी है। ठीक है, तो आप ये वाला ले सकते हो। और अगर मान लो आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 499 का कोर्स, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है। उसके अंदर जो है आपको हिंदी भी मिल जाएगी, सीडीपी भी मिल जाएगी, मैथ्स भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, और इसके अलावा 600 प्लस ईडियम्स मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसके अंदर वॉइस और नरेशन का टॉपिक भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो इन दोनों के अंदर भी जो है क्रैश कोर्स ये फ्री रहेगा, रीजनिंग क्रैश कोर्स ये फ्री रहेगा। तो कोई भी आप जो है आप सुटेबल है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो जो बुक लेना चाहे वो 50 रुपए पीडीएफ चार्जेबल होगा। ठीक है, चैप्टर पीडीएफ जो है मैं उसको डलवा दूंगा। जो जो चैप्टर होते रहेंगे वो उसमें डलवाता रहूंगा मैं। ठीक है, चलो आप जैसे आपको चाहे प्रिंट आउट निकलवाना है प्रिंट आउट निकलवाओ, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हम एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है रैंकिंग। जिसका नाम क्या है, रैंकिंग। तो रैंकिंग के अंदर भी जो है बेसिकली 4 टाइप बनती हैं। ठीक है, रैंकिंग के अंदर क्या है, 4 टाइप बनती हैं। पूजा तंवर सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा करो, एक तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी और फिर वर्ड्स और भी छोटे होते दिखाई देते हैं। प्लीज आप थोड़ा सा अल्फाबेट बड़े लिखो। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, मान लो हमारे पास 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, ये 7 व्यक्ति हैं। अगर मैं इस डी की बात करूं तो जो डी की पोजीशन है वो आगे से कौन सी है, चौथी है, और पीछे से पोजीशन क्या है, चौथी है। यानी अगर मैं टोटल व्यक्ति फाइंड आउट करूं तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। पर एक्चुअल में वो कितने थे, 7। इसका मतलब एक कम कर दिया हमने। ये कम क्यों किया हमने, उसका कारण क्या है, इस डी को हमने आगे से भी गिन लिया और पीछे से भी गिन लिया, यानी 2 बार काउंट हो गया। जब इसको 2 बार काउंट कर लिया इसलिए हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। क्लियर है, तो हमें क्या पता चला कि जब भी टोटल निकालना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड से पोजीशन माइनस एक, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति की बात करें उसको आगे पीछे से दोनों जगह से काउंट कर लिया, इसलिए वो एक माइनस करते हैं। क्लियर है, जैसे एक व्यक्ति है जिसके आगे से पोजीशन 20 है, पीछे से पोजीशन जो है 30 है, और हमें टोटल बताना है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, 20 + 30 - 1, तो कितना आ गया हमारा, 49 आंसर आ गया। क्लियर है, अगर हमें दे रखा है एक व्यक्ति है जिसकी ऊपर से पोजीशन 30 है, नीचे से पोजीशन जो है 50 है, और हमें टोटल बताना है, तो टोटल कैसे करेंगे हम,
50 जमा 30 माइनस 1, तो कितना आ गया हमारा 79 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये है हमारी टाइप नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप क्लियर होगी सभी को। फिर उसके बाद है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड, अगर मान लो हमें टोटल दे रखा है, जैसे टोटल 7 व्यक्ति थे और जो डी की पोजीशन है, जो डी की पोजीशन है आगे से चौथी थी, पीछे से निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? ये व्यक्ति थे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो डी की आगे से पोजीशन दे रखी है 4 और पीछे से निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हमने क्या किया, टोटल में से माइनस कर दिया है ना। तो 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, पर एक्चुअल में इसका आंसर 4 था तो एक जोड़ दिया हमने। ये क्यों जोड़ा? क्योंकि जिस डी की हम बात करें आगे से भी गिन लिया पीछे से भी गिन लिया, इसका मतलब टोटल में एक एक्स्ट्रा बन रहा है ना। तो हमें करना क्या है, सिंपल, हम पहले ही टोटल में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। उसमें से जो भी पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट साइड की दे रखी है या राइट साइड से पोजीशन दे रखी है, उसको माइनस कर देंगे तो अपने आप अदर साइड की पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है? जैसे हमें दे रखा है कि एक क्लास में टोटल बच्चे हैं 50, एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से पोजीशन है 20 और राइट साइड से पोजीशन निकालनी, तो पहले ही टोटल में एक जोड़ दो। 51, 51 में से 20 गए तो कितना आ गया हमारा 31 आंसर आ गया। क्लियर है? कर सकते हो? यहां तक कोई डाउट है आपको? अगर हमें दे रखा है टोटल है 60, एक व्यक्ति के आगे से पोजीशन निकालनी है, पीछे से पोजीशन दे रखी है 40। ठीक है, तो टोटल ये जो है हमें राइट साइड लेफ्ट साइड से पोजीशन बतानी है, तो पहले ही टोटल में एक ऐड कर देंगे 41। ठीक है, सॉरी, टोटल कितना था हमारा 60, तो कितना आ गया 61। 61 में से ये कितना आ गया हमारा 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 21 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 21 आंसर आ गया। क्लियर है? कर सकते हो? यानी अगर हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि एक साइड से पोजीशन दे रखी है, टोटल दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ करना क्या है, टोटल में पहले ही एक जोड़ दो। ठीक है, टोटल में पहले ही एक जोड़ दो, उसमें से जो भी साइड दे रखी है उसको माइनस कर दो। क्लियर है? यह है टाइप नंबर सेकंड। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री क्या है? हमें दे रखा है ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन है 20, बी की राइट साइड से पोजीशन है 30, दोनों अपने स्थान को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ए की जो पोजीशन है वो हो जाती है 32। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक तो पूछेंगे बी की वर्तमान स्थिति, या बी की दाईं ओर से अब स्थिति क्या है, बी की वर्तमान स्थिति। ठीक है, दूसरा हमसे पूछेंगे कि ए तथा बी के बीच कितने हैं, ए तथा बी के बीच कितने हैं। ठीक है, या हमसे पूछेंगे कि टोटल कितने हैं, ये पूछेंगे हमसे, है ना। तो कैसे करेंगे हम, वो देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखो कि इसके अंदर पहले ए की पोजीशन क्या थी, 20 थी, फिर कितनी होगी 32, कितना आगे बढ़ा ए, 12 बढ़ा, तो इसका मतलब ये भी 12 ही बढ़ेगा क्योंकि दोनों के बीच का गैप तो सेम है। तो 12 बढ़ेगा तो 30 से 12 बढ़ गया तो 42, तो पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, कितना है 42। दूसरा देखो, इन दोनों का गैप कितना था 12, 12 में से एक कम कर दो तो बीच पता चल गया, क्योंकि देखो 20 और 11 31 और 32वीं पोजीशन तो यही होगी। तो हमें क्या करना, जो भी इनका गैप है उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का पता चल जाएगा। तो दोनों के बीच में कितने 11। अगर हमें निकालना है टोटल, तो लेफ्ट में कितने थे 20, बीच में कितने हैं 11, राइट में कितने हैं हमारे पास 30, इनको जोड़ दो तो कितना आ गया हमारा 61 आंसर आ गया। क्लियर है? कर सकते हो? अगर मान लो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन है 50, बी की राइट साइड से पोजीशन है 40, दोनों अपने स्थान को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ये ए है और ये बी है। अब बी की जो पोजीशन है वो हो जाती है 67। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे ए की वर्तमान स्थिति, ए की वर्तमान स्थिति। ठीक है, या आपसे पूछेंगे कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच कितने हैं, या आपसे पूछेंगे टोटल कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें 40 से 67 होगा, कितना आगे बढ़ा 27, तो ये भी कितना आगे बढ़ेगा 27 बढ़ेगा, तो कितना आ गया 70 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर पता चला। इनका गैप 27 है तो एक कम कर देंगे तो दोनों के बीच का पता चल गया 26। टोटल निकालना है तो लेफ्ट में कितने 50, बीच में कितने हैं 26, राइट में कितने हैं 40, इनको जोड़ दो 50 40 90 110 116, तो कितना आ गया हमारा 116। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है?
ये थी तुम्हारी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है? एक व्यक्ति है ए जिसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन है 30, एक दूसरा व्यक्ति है बी जिसकी राइट साइड से पोजीशन है 40, दोनों के बीच में है 20 बच्चे, टोटल बताओ। तो पहली कंडीशन तो सिंपल है, 20 ये 30 जमा 20 जमा 40, तो कितना आ गया? 50 और 40 90। यानी क्वेश्चन है ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट साइड से पोजीशन 30, बी की राइट साइड से पोजीशन, बी की राइट साइड से पोजीशन 40, दोनों के बीच, दोनों के बीच कितने थे? 20 थे, है ना, और टोटल निकालना था हमें, ये क्वेश्चन था हमारे सामने। तो हमें करना क्या है? पहली कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल थी, पहली कंडीशन में क्या किया हमने? इन तीनों को जोड़ दिया। पर प्रॉब्लम क्या आती है? ये प्रॉब्लम क्या आती है कि ये एक्चुअल में ना आंसर ऑप्शन के अंदर मिलता ही नहीं, तो क्या करें? यहां पर एक कंडीशन बनती है ओवरलैप की, ए कितना है? 30 और बी कितना है हमारा? 40, दोनों के बीच में कितने हैं? 20। अब हमें टोटल करना है। तो देखो ए कितना है? 30 है, बी कितना है? 40 है। अब ऐसे कितने व्यक्ति जिनको डबल काउंट कर लिया? देखो एक ये व्यक्ति, एक ये व्यक्ति, 2 और 20, ये 22 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस साइड से भी गिन लिए, इस साइड से भी गिन लिए। यानी आपको क्या, किसको माइनस करना है? जो भी दोनों के बीच दे रखा है उसमें 2 और जोड़ दो, ठीक है, तो कितने हैं? 22। तो 40 और 30, 70, 70 में से 22 गए तो कितना आ गया? 48, है ना, यही आ गया हमारा। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो अगर हमें कहे टोटल बताओ, तो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे 48 या फिर 90। अगर हमें कहे कम से कम बताओ, तो कम से कम 48। अगर हमें कहे ज्यादा से ज्यादा बताओ, तो ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर होगा 90। कुछ भी पूछा आप आसानी से बता सकते हो, है ना। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? दोबारा देख लो, इक्वेशन और देख लेते हैं हम इसका। हमें कहा ए की लेफ्ट से पोजीशन, ए की लेफ्ट से पोजीशन है 50, बी की राइट से पोजीशन, बी की राइट से पोजीशन है 30, दोनों के बीच, दोनों के बीच है 12, ठीक है, और हमें टोटल बताना है। तो कैसे करेंगे? पहली कंडीशन तो सिंपल है, पहली कंडीशन तो क्या है? सिंपल है ना। इस सिंपल में क्या है? ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन है 50, बी की राइट साइड से पोजीशन है 30, दोनों के बीच में कितने हैं? 12। तो टोटल हम कर सकते हैं 50 जमा 12 जमा 30, तो 50 30 80 90 और 2 92, तो कितना आ गया? 92, है ना, यही आ गया हमारा। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन है 50, बी की राइट साइड से पोजीशन कितनी है? 30, दोनों के बीच में कितने हैं? 12। तो टोटल जब भी निकालेंगे हम तो क्या करेंगे? 30 जमा 50, ये 12 तो ये 2 ये, तो टोटल व्यक्ति कितने? 14 व्यक्ति ऐसे जिनको 2 बार काउंट कर दिया, तो 14 माइनस कर देंगे। 50 और 30 80, 80 में से 14 घटा दो, तो कितना आ गया हमारा? 80 में से क्या कर देंगे हम? 14 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मान लो आपको ऐसे पता नहीं चल रहा, तो 80 में से क्या करो, पहले 20 माइनस कर दो, तो 60 आ गया, उसमें 6 जोड़ दो, तो कितना आ गया हमारा? 66 आ गया, है ना, यही आ गया हमारा। क्लियर है? या पहले 80 में से 10 माइनस किया आपने तो 70, 70 में से 4 और माइनस कर दे तो 66, कैसे भी कर सकते हो आप। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो अगर आपको कहे टोटल बताओ, तो टोटल इसका आंसर होगा 66 या 92। अगर आपको कहे कम से कम बताओ, अगर आपको कहे कम से कम तो 66। अगर आपको कहे ज्यादा से ज्यादा बताओ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए हमारे? 92। क्लियर है? तो कुछ भी पूछा बता सकते हो। मेरी तरफ से आपका चैप्टर कंप्लीट है, रैंकिंग में इतने इक्वेशन बनेंगे आपके। क्लियर है? सर थोड़ा स्लो करवा दो प्लीज, नोट्स बना रहे हैं अमन। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कोशिश करूंगा, अब तक जितनी भी क्लास होगी ना उनको मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से जो दोबारा देख के नोट्स बना लेना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? यानी हमारा एक चैप्टर और भी हो गया, जिसका नाम क्या था? रैंकिंग, जिसका नाम क्या था? रैंकिंग। तो ये कर सकते हो आप आसानी से, है ना। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। अगर मान लो एक टॉपिक करते हैं हम, एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग।
सर यूट्यूब चैनल क्या है? यूट्यूब चैनल है आपका इजी कॉन्सेप्ट बाय डीवी। इजी कॉन्सेप्ट बाय डीवी, ये यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है वो भी मैं दे देता हूँ, 9958923028। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करना। कॉल आप करोगे तो मैं बहुत ज्यादा रिसीव कर नहीं पाता, क्योंकि पूरा दिन मैं क्लासेस में होता हूँ और 7 डेज बिल्कुल बिजी है, एक्टिक स्केड्यूल है। अब ये लगा लो 8 बजे तक मेरी क्लास थी और 9 बजे मैं तुम्हारे लिए आ गया, ठीक है। तो इतना एक्टिक स्केड्यूल है और 7 डेज बिजी है, संडे तक बिल्कुल पैक है शेड्यूल। चलो तो हम जो है एक टॉपिक और करते हैं, ठीक है। हम एक टॉपिक और करते हैं जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसी को जो हम मिसलेनियस के नाम से भी जानते हैं। व्हाट्सएप मैसेज सीन नहीं करते बच्चे एक्चुअल में ना, व्हाट्सएप मैसेज डेली के जो है 500 से 600 कन्वर्सेशन आ रही हैं, ठीक है। ये सच है कि मैं जो है मुश्किल से 200 ही कन्वर्सेशन देख पाता हूँ, ठीक है। लगभग 300 से 400 कन्वर्सेशन जो है मैं नहीं देख पा रहा फिलहाल, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा है ना टाइम लगेगा सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक तरीके से करने में, फिर धीरे धीरे जो है सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएंगी, फिर कोई इश्यू आएगा नहीं आपको, ठीक है। सर थोड़ा सा प्लीज स्लो करवाना। कोई बात नहीं बच्चे, एक्चुअल में है ना ये क्रैश कोर्स आपका, और क्रैश कोर्स में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है। क्रैश कोर्स में थोड़ी सी आपकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, आपका कवर हो जाएगा। फिर भी जो है मैं कोशिश करूंगा स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। सब तक सबको समझ आएगा, इस चीज के लिए मेरी जिम्मेदारी है आप सभी के लिए। चलो अच्छा स्टेटस नहीं दिखता, चलो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो नंबर है वो मैं सेव कर लूंगा। इस संडे तक जो है मैं सभी के नंबर सेव कर लूंगा, जो भी मेरे पास जो अपना नेम और जहां से आप बिलोंग करते हो वहां जो है आप कहाँ से हो, है ना। तो प्लेस, तो जगह का नाम भी लिख देना, नेम और प्लेस, ठीक है। कहाँ से हो आप, तो मैं इसको जो है ना सेव कर लूंगा, ठीक है। फिर आपको स्टेटस शो हो जाएंगे, जैसे मैंने आज भी स्टेटस डाला था कि 9:10 पे जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका सेकेंड का, क्या आता है हमारा, सेकेंड का, जिसे हम बोलते हैं हाथ मिलाना। क्या बोलते हैं हम, हाथ मिलाना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम जैसे क्लास के अंदर जो है 5 बच्चे हैं, एक क्लास में क्या है, 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताओ, जो ये ए व्यक्ति है ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है, इन्हीं 4 व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है। अब ये जो बी व्यक्ति है कितनों से हाथ मिला सकता है, 3 व्यक्तियों से। ये जो सी व्यक्ति है कितने व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है, 2 से। ये जो डी व्यक्ति है कितने व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है, एक। जो ई व्यक्ति इसके तो सबके साथ मिल गए, तो 0। अब एक तो तरीका क्या है, इनको जोड़ दूं, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब अगर हम इसको फॉर्मूला ड्राइव करें, तो मैथ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा आप सभी ने, सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, जिसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हमारा है ना। तो अगर ध्यान से देखें, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जोड़, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 4 रख दें, n+1 की जगह क्या रखें हम, 4 और 1 5 बटे में 2, या ऐसे सोल्व कर सकते थे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, आ गया ना वही आंसर। अब मुझे इससे फॉर्मूला ड्राइव करना है, टोटल कितने व्यक्ति थे, 5 थे, तो इस 5 को तो मैंने क्या लिखा, n, और इस 4 को क्या लिख दिया, n-1 बटे में 2। ये फॉर्मूला बन गया किसका, हाथ मिलाने का। फॉर्मूला क्या बन गया, n इंटू n-1/2। जैसे हमें दे रखा है कि टोटल एक क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, सभी एक दूसरे के साथ जो है हाथ मिलाते हैं, तो
कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। तो मैंने क्या बताया, हाथ मिलाने के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन कितना है 50, एन माइनस वन कितना है 49, बटे में दो से काट दें तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर है। अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 निमा 225, 25 निमा 225। अब 25 चौके 100 और 22 122, यही आ गया हमारा। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अगर मान लो हम वैसे भी करते माइंड माइंड में, तो इसको 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। 25 गुना 50 कितना होता है 1250, में से 25 माइनस कर देंगे तो 1225, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है। एक क्लास है जिसके अंदर 20 बच्चे हैं, एक क्लास है जिसके अंदर क्या है 20 बच्चे हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, है ना। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन कितना है 20, एन माइनस वन 19, बटे में दो से काट दिया तो 10, तो कितना आ गया 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। क्लियर है, कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ये कहे आईपीएल है, आईपीएल के अंदर 8 टीम है, सभी एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच होंगे। तो देखो अगर ध्यान से देखते हैं हम, अगर ध्यान से देखते हैं, जब दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो एक बार हाथ मिलता है, जब दो टीम मैच खेलती हैं तो कितने मैच होते हैं, एक मैच होता है। कंडीशन सेम है आपकी, ठीक है, तो यानी सेम कंडीशन लगेगी n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन 8 है, एन माइनस वन 7, बटे में दो से काटा 4, 4 सत्ते 28, तो कितने मैच होंगे हमारे 28। इसके अंदर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये इस टाइप के मैच इसके अंदर शामिल नहीं होते। क्लियर है। अगर हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है कि एक व्यक्ति रोज, ठीक है, ग्रीटिंग, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, ठीक है, चॉकलेट, स्लैप, एटसेट्रा, कुछ इस टाइप से एक दूसरे को देते हैं। अगर किसी को ऑटोग्राफ देते हो, मान लो मैंने आपको ऑटोग्राफ दिया, आपने मुझे ऑटोग्राफ दिए, तो कितने ऑटोग्राफ दिए गए 2। जब मान लो मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं, आप मुझसे हाथ मिला रहे हो, तो कितनी बार हाथ मिला रहे थे 1, और ऑटोग्राफ क्या है डबल। ये सारी चीज क्या है डबल जो है आपकी क्वांटिटी में मिल रही है। तो फॉर्मूला 1 के लिए तो क्या था n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ क्या मिल रहा है डबल, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा n इंटू एन माइनस वन, यही बना हमारे पास। क्लियर है। चलो अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें ये कहा कि एक क्लास है जिसके अंदर 20 बच्चे हैं, एक क्लास है 20 बच्चे हैं, सभी एक दूसरे को ऑटोग्राफ देते हैं। क्या देते हैं, सभी एक दूसरे को ऑटोग्राफ देते हैं, तो टोटल ऑटोग्राफ कितने होंगे, टोटल ऑटोग्राफ कितने होंगे। तो फॉर्मूला क्या है ऑटोग्राफ के लिए n इंटू एन माइनस वन, एन कितना है 20, एन माइनस वन 19, तो 19 दुनिया 38, कितना आ गया हमारा 380, कितना आ गया हमारा 380 ऑटोग्राफ दिए जाते हैं। क्लियर है, कर सकते हो। कई बार ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या आपको ये कहे कि आईपीएल के अंदर 8 टीम है, सभी एक दूसरे के साथ दो दो मैच खेलती हैं, तो कुल कितने मैच होंगे। तो फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये तो एक मैच के लिए है, कितने कितने मैच है दो दो मैच, 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 मैच खेलती है तो गुना 3, 4 4 मैच खेलती है तो गुना 4, आप कर सकते हो, कट गया। ठीक है, 8 टीम है तो 8 गुना 7, तो कितना आ गया हमारा 56 आंसर आ गया। क्लियर है, कर सकते हो, वेरी गुड। अगर मान लो हम ये कहे कि क्वेश्चन को घुमा के दे दे उल्टा, जैसे कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और 190 बार हाथ मिलाए जाते हैं, 190 बार हाथ मिलाए जाते हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, यानी अब की बार टोटल दे के बच्चे पूछ लिए।
अगर हमें बच्चे दे रखे थे तो टोटल हम आसानी से निकाल सकते थे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको कैसे करेंगे वो देखो। हाथ मिलाने का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और वो अब की बार आंसर दे रखा है 190 बार हाथ मिलाएंगे, यही दे रखा है। इसकी साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो n इंटू एन माइनस वन कितना आ गया 380। अब आपको क्वाड्रेटिक को सोल्व नहीं करना, आपको क्या करना है देखो n n माइनस वन, दो लगातार संख्याओं की गुणा 380 है, फैक्टर करो। दो से किया 190, फिर दो से कर दिया तो दो नीम 18, दो पंजे 10, पांच से कर दिया 19, 19 से किया एक, तो दो दूनी चार, चार पंजे 20। तो किन दो संख्याओं की गुना है 20 गुना 19, यही दे रखा है। तो वही पूछा था बच्चे कितने हैं, तो n की वैल्यू पूछी थी तो कितने हैं 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20 बच्चे आ गया हमारा। क्लियर है, कर सकते हो, वेरी गुड। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो, है किसी को कोई डाउट? चलो अगर मान लो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो हम ये कहें कि संख्या 1 2 3 7 8 की सहायता से, संख्या की जगह मैं अंक लिख देता हूं, अंक 1 2 3 7 8 की सहायता से तीन अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। और कंडीशन वही है, रिपीटेशन अलाउड, और दूसरी है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब आपको करना क्या है, आवर्ती और अनावृत्ति, अंकों की आवर्ती और अनावृत्ति। सुनील कुमार सर फैक्टर के बिना नहीं कर सकते, बच्चे आप फैक्टर के बिना कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप फैक्टर के बिना कर सकते हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आपको क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे n इंटू एन क्या हो गया एन स्क्वेयर, माइनस n इंटू वन क्या हो गया n इज इक्वल टू 380। इसको इस साइड ले आऊं, एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 380 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर किया आपने, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस का 20 आ गया, ठीक है, और प्लस के 19 आ गए, ठीक है, तभी माइनस का एक बना हमारा 380 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर n कॉमन ले लें तो n माइनस 20, इन दोनों में 19 कॉमन ले लें n माइनस 20। अब यहाँ पर n माइनस 20 दोनों के अंदर है तो n माइनस 20 या n प्लस 19 इज इक्वल टू 0, दोनों को जीरो से इक्वेट कर दें हम तो n आ गया 20, n आ गया माइनस 19, बच्चे माइनस में हो नहीं सकते इसलिए रिजेक्ट हो गया, ये आ गया 20। तो थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसेस है, करने को आप इसे कर सकते हो पर हमें टाइम को सेव करना है, जिसकी वजह से फैक्टराइजेशन मेथड जो है बेस्ट है, इससे अच्छा कोई मेथड है नहीं। क्लियर है, सिंपल आपको करना है क्या था, ये जो दो डिवाइड में था उस साइड मल्टीप्लाई में चला गया तो 190 की दो से मल्टीप्लाई की 380, यानी दो लगातार संख्याओं की गुना 380 है, तो आपने फैक्टर करके देख लिया, दो दूनी चार, चार पंजे 20, तो एक 20 है एक 19 है, तो 20 गुना 19 380 है, तो बच्चे पूछे थे तो एन की वैल्यू पता चल गई 20 आपको। क्लियर है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, कैसे करेंगे हम, देखो तीन अंकों की कितनी संख्याएं का है तो एक दो तीन, इस तरीके से कर लो, चार अंक है तो चार डैश बना लो, पांच है तो पांच बना लो, दो है तो दो बना लो, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, टोटल कितने डिजिट है पांच, यानी यहाँ 500 के पांच आ सकते हैं, यहाँ भी पांच में से कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो कितनी संख्या बनी हमारी 125, यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पांच में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया ना, तो कितने बचे चार, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया तो कितने बचे तीन, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं 60, कितनी संख्याएं बन सकती है हमारी 60, तो कर सकते हो आप आसानी से। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? मान लो हमें क्वेश्चन कहा सर छापने का टाइम मिलेगा, बच्चे यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा मैं इस क्लास को, आप वहां से छाप लेना, ठीक है।
उसमें आराम से आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा मैं जो है इस संडे तक सारी वीडियो आपकी डल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। चलो, अगर मान लो मैं दे रखा है अंक 1 2 3 6 7 9 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? कंडीशन वही है, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, वो देखो 3 अंकों की संख्या है, ये दे रखा है, रिपीटेशन अलाउड यानी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। टोटल कितने हैं? 6, तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है, तो कितनी संख्या बन गई? 216। यहाँ 6 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया तो कितने बचे? 5। एक यहाँ फिक्स हो गया तो कितने बचे? 4। तो कितना आ गया? 120 आ गया हमारा। क्लियर है? कर सकते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? ऐसी कोई चीज जो आपको समझ आई हो यहाँ तक? आई है कुछ समझ? आई है? चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देते हैं। अगर मान लो हम ये कहें कि अंक 0 1 2 3 7 8 की सहायता से, एक 9 भी ले लेते हैं चलो, की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? कंडीशन वही है, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो कैसे करेंगे हम, वो देखो। अगर हम ध्यान से देखें, 3 अंकों की संख्या है, पर क्या हम यहां पर 0 लिख सकते हैं? 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो कितने डिजिट को लिख सकते हैं? 3 और 3 6। यहाँ 6 में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि अगर हमने 0 लिखी तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 6 में से कोई एक लिख सकते हैं, एक डिजिट यहाँ पर फिक्स हो गया, पर डिजिट को तो रिपीट कर सकते हैं हम इस कंडीशन के अंदर। यहाँ तो 0 भी आ सकती है, तो यहाँ 7 के साथ आ सकती है, यहाँ भी 7 के साथ, है ना। दोबारा समझो मैंने क्या बताया। भाई जो 0 है इस क्वेश्चन में, इसका रोल है भाई आगे 0 नहीं आ सकती, तो इसका मतलब 7 में से 6 ही डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ 7 के साथ लिख सकते हैं, है ना। इसमें भी 6 डिजिट लिख सकते हैं, एक नंबर फिक्स हो गया 7 में से, है ना। तो बच कितने गए? 6 बच गए, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, पर यहाँ तो आ सकता है। एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, तो कितने बचे? 5। इसको सोल्व कर दें हम। क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो हमें उस मेथड से नहीं करना। अब मैं तुम्हें एनसीआर एनपीआर बताने लग जाऊं तो उसका कोई फायदा है नहीं। एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इनका कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 11th में मैथ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूले के जो है हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 6 सत्ते 42, 42 गुना 7 यानी 7 दूनी 14, एक 4 सत्ते 28 और एक 29। इसको किया हमने 6 पंजे 30, 3 30 गुना 6 180, ये आ गया हमारा। क्लियर है? कर सकते हो। अगर हमें कहे अंक 1 2 3 7 8 9 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? कितनी संख्याएं बन सकती है जो 700 से अधिक हो? यानी यहां पर एक कंडीशन दे दी और क्वेश्चन वही है दो, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर है?
अब ये क्वेश्चन दोबारा बता दें, दोबारा देख लो बच्चे। मैंने क्या बताया, यहां पर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है हमारा, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, भाई जीरो को तो हम आगे लिख ही नहीं सकते, जीरो को नहीं लिख सकते तो 7 में से 6 ही डिजिट लिख सकते थे। पहले वाला तो फिक्स हो गया, 6 ही डिजिट लिख सकते थे। यहाँ 7 के साथ लिख सकते हैं, यहाँ भी 7 के साथ। अब यहाँ पर एक डिजिट फिक्स कर दिया उन 6 में से, तो 5 बच गए। यहाँ जीरो भी आ सकता, तो टोटल कितने हो गए, 6। एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, तो कितने बचे, 5। ऐसे किया था हमने, है ना। अब हमें क्या कहा, रिपीटेशन अलाउड, रिपीट कर सकते हैं हम, है ना, रिपीटेशन अलाउड, रिपीट कर सकते हैं हम। तो हमने क्या देखा, 700 से अधिक हो वो संख्या क्या है, 700 से अधिक। अगर आप 700 से ज्यादा कोई भी नंबर बोलोगे तो आगे या तो 7 बोलोगे, या 8 बोलोगे, या 9 बोलोगे, यानी इन्हीं 3 डिजिट में से कोई एक आ सकता है यहाँ पर, इन्हीं 3 में से कोई एक आ सकता, तभी 700 से ज्यादा बनेगी संख्या। अब टोटल कितने थे, 6, यहाँ 6 के 6 में से कोई एक आ सकता है। यहाँ एक नंबर फिक्स हो गया, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हम, एक नंबर फिक्स हो गया 6 में से, कितने बचे, 5। एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, तो कितने बचे, 4। तो यहाँ पर सोल्व करना आता है, 3 6 18, 18 6 108। इसको भी सोल्व कर दे, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। कर सकते हैं हम आसानी से। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर मान लो हमें ये कहे 0 1 2 7 8 9 अंकों की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 3 अंकों की। अच्छा एक और ले लें, या 3 भी ले लेते हैं, चलो। कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 700 से अधिक है? कंडीशन वही है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 1 2 3 1 2 3 यही दे रखा है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो रिपीटेशन अलाउड, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं 700 से अधिक हो, है ना। 700 से अधिक का मतलब जो नंबर है वो 7 या 7 से बड़ा होगा, यानी यहाँ 3, इन्हीं 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर उसमें क्या कहा है, आपको दे रखा है 700 से अधिक है, टोटल कितने डिजिट हैं, 4 और 3 7, यहाँ 7 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 3 सते 21, 21 सते 147। यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया, तो बच कितने गए, टोटल थे 7। एक नंबर फिक्स हो गया तो यहाँ 6, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया तो 5, तो कितना आ गया, 18 पंजे 90, यही आ गया। अगर आपने ऐसा किया तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात बस यही है, क्वेश्चन में कहा 700 से अधिक, जब रिपीटेशन अलाउड, ये इसकी कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर एक संख्या भी बनी है, जिस क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 0, यानी 700 बनती है, पर क्वेश्चन में कहा 700 से अधिक है, तो इसलिए वो 700 एक संख्या जो बनी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बस ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी खास बात है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, समझ आया सभी को? अब यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 120 मीटर एक पोल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक बंदर चढ़ता है, ठीक है, 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर गिर जाता है, 2 मीटर गिर जाता है, तो उसे पूरा चढ़ने में कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछा, यानी उस पोल को या उस झंडे को, पोल पर एक झंडा लगा हुआ है, उसको वो कितने समय में छू लेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझो। आपको करना क्या है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है वो, 3 मीटर, कितना चढ़ता है, 3 मीटर। आपको सबसे पहले 120 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 117, क्योंकि जब लास्ट में वो 3 चढ़ जाएगा तो गिरेगा क्यों, जब 3 चढ़ जाएगा तो गिरेगा क्यों, इसलिए पहले ही माइनस कर दिया, ये हमने 1 मिनट ले ली, ठीक है। अब 117, हम एक्चुअल में 1 मिनट में क्या हो रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है, 2 मिनट 2 मीटर गिर रहा है, तो एक्चुअल में 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 117 मीटर को कितने में चढ़ेगा वो, 117 मिनट, ये आ गई।
1 मिनट स्टार्टिंग वाली होगी, तो टोटल कितने में चढ़ जाएगा वो? 118 मिनट में चढ़ जाएगा वो। कर सकते हो? बताओ, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? कर सकते हो? किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ठीक है? चलो कर सकते हो? एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमें कहा एक 100 मीटर का पोल है, ठीक है, एक बंदर या गिलहरी है, ठीक है, जो 6 मीटर 6 मीटर चढ़ती है 1 मिनट के अंदर और 4 मीटर गिर जाती है, तो टॉप पर वो कितने टाइम में चढ़ जाएगी? मान लो एक क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, लास्ट की 1 मिनट में कितनी चढ़ती है वो? 6 मीटर। तो 100 में से पहले ही 6 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 94। अब एक्चुअल में वो क्या रहा है? 6 मीटर चढ़ती, 4 गिरती, तो एक्चुअल में 2 ही मीटर चढ़ती है वो। तो कितना आ गया? 2 चौके 8, 2 सते 47, है ना? यानी 47 मिनट तो ये, और लास्ट की 1 मिनट वो, तो टोटल कितने मिनट में चढ़ जाएगी वो? 48 मिनट में चढ़ जाएगी। क्लियर है? कर सकते हो? यानी जो भी वो चढ़ती है तो आखिरी में उस मिनट को पहले ही माइनस कर लो टोटल में से, क्योंकि वो जब चढ़ जाएगी तो दोबारा गिरेगी क्यों? क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा अगर मान लो हम ये कहे सीता के पास सीता के पास 100 रुपए 50 रुपए के कुल 85 नोट है। 100 रुपए 50 रुपए के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5,000 रुपए हो तो 100 रुपए के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? एलिगेशन मेथड से। जो 85 नोट है, अगर मान लो सारे के सारे 100 के होते तो कितने रुपए होते उसके पास? 8,500। अगर सारे के सारे 50 के होते तो 85 गुना 50, 4,250 हैं कितने? 5,000। एलिगेशन मेथड लगा दें। इन दोनों का गैप यहां आ गया, इन दोनों का गैप यहां आ गया। अब जो रेशियो उसको बना दे हम, 0 से 0 कट गई, 25 या 75, 25 गुना 14, यही आ गया। यानी 100 रुपए के 3 नोट हैं तो 50 रुपए के कितने नोट हैं? 14। एक्चुअल में कितने नोट थे? 85। हमारे हिसाब से टोटल कितने नोट है? 17। कितने गुना? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। 5 से गुना कर दो जो भी पूछे, 5 दिए 15, या 5 गुना 14 70। तो अगर आपसे कहे 50 रुपए के कितने नोट है? 70। अगर आपको कहे 100 रुपए के कितने नोट है? 15। कर सकते हो? दोबारा देख लो। सीता के पास 85 नोट थे, कुछ 100 के थे, कुछ 50 के थे, टोटल 5,000 रुपए थे। नोट निकाले, सारे के सारे अगर 100 के होते तो 8500, सारे के सारे 50 के होते तो 4,250। हैं कितने? 5,000। एलिगेशन मेथड लगा दिया, इन दोनों का गैप यहाँ, इन दोनों का गैप यहाँ, रेशियो बना दी। टोटल 85, हमारे हिसाब से टोटल जो है वो कितने हैं? 17। कितने गुना? 5 गुना। तो 5 दिए 15, 14 पंजे 70। ये आ गया हमारा। क्लियर है? अगर आपको कहे एक एक परीक्षा है जिसके अंदर सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए काट लिया जाता है। एक बच्चा जिसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 125 मार्क्स आए, तो बताओ उसने कुल कितने सही प्रश्न हल किए? मान लो सारे के सारे सही करता तो 75 गुना 4, 300 नंबर आते। सारे के सारे गलत करता तो 75 गुना -1 -75 आते हैं कितने? 125। एलिगेशन मेथड लगा दें। इन दोनों का गैप तो यहां आ गया, इन दोनों का गैप देखो, यहां पर इक्वेशन की खास बात क्या? 125 डिफरेंस -75, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इनका गैप कितना है? 200। या नंबर लाइन से देख लो, आप यहाँ थे -75, आप यहाँ जाना 125, तो इनका गैप 75 तो ये होगा, 125 ये होगा, तो इनका गैप कितना है? 200। बस माइनस में ये चीज ध्यान रखनी है। 25 अठे 200, 25 सत्ते 175। टोटल 75 क्वेश्चन हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं? 15। कितने गुना? 5 गुना। 5 से गुना कर दो, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35। तो सही कितने प्रश्न हल किए उसने? 40 क्वेश्चन किए उसने। क्लियर है? कर सकते हो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब मान लो कुछ इसके अंदर आसान क्वेश्चन भी होते हैं। आपने देखा होगा कि एक बत्तख के आगे दो बत्तख, एक बत्तख के आगे दो बत्तख, एक बत्तख के पीछे दो बत्तख, बताओ कम से कम कितनी बत्तख? तो 3। ठीक है, यानी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके कितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।
यानी अब तक जो है हमने क्या क्या कर लिया, हमने सिलेबस कंप्लीट, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्विलिटी इनइक्विलिटी किया, इक्विलिटी इनइक्विलिटी, ये हमारा क्लास 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया अल्फाबेट की नंबरिंग याद की थी हमने, आगे से पीछे से, ये क्लास 2 के अंदर किया हमने। फिर उसके बाद हमने सिलोग्स का टॉपिक किया। ठीक है, वो हमने किया क्लास 3 के अंदर। क्लास 4 आज है। ठीक है, आज है क्लास 4। ठीक है, 19 तारीख। ठीक है, सितंबर 2024। आज जो हमने श्लोक्स मैंने कंप्लीट रिवाइज करा दिया आपका, जिसने पहली क्लास नहीं भी ले रखी उसका भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने रैंकिंग किया है, और उसके बाद जो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग किया है, मैथमेटिकल रीजनिंग को किया है। ठीक है, जिसको पहले की क्लासेस चाहिए वो जीडीसीसी क्लासेस, ठीक है, ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, रीजनिंग क्रैश कोर्स पे आप क्लिक करोगे स्टोर के अंदर जाके। ठीक है, जो 100 रुपए दिखा रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करना और कंटेंट के ऊपर जाना। आपको पहले की जो 2-3 क्लास हैं वो शो हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डेमो के अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर आज की क्लास को हम विराम देंगे। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ी सी तबीयत डाउन थी मेरी। ठीक है, कल भी मैं क्लास इसी वजह से नहीं ले पाया था। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर आज की क्लास को विराम देते हैं हम। बताओ जल्दी। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम सिलेबस को खत्म करने के लिए। ठीक है, बेस्ट थी सर आज क्लास। चलो वेरी गुड बच्चे, अच्छी थी सर, बहुत बढ़िया थी सर, बहुत अच्छी लगी, आज समझ भी अच्छा आया सर। चलो वेरी गुड बच्चों। चलो तो फिर आज की क्लास में इतना ही करें। ऐप के अंदर जो है मैं पीडीएफ को भी डाल दूंगा। इंग्लिश का भी देख लो सर कुछ, चलो देखते हैं बच्चे।